आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि डिटरमिन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक फिगर नजर आ रहा है जिसको मैं यहाँ पे फिर से आउटलाइन कर देता हूँ। ये इस तरह का फिगर है, इसमें करंट जा रही है, यहाँ एक रजिस्टर लगा हुआ है। फिर इस तरह का फिगर है, फिर अगेन यहाँ से एक ब्रांच है, यहाँ करंट, यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, फिर ये ब्रांच है। उसके बाद यहाँ से इस तरह से ये बैटरी लगी हुई है जो कि 5 वोल्ट की है। और फाइनल ब्रांच जो है वो ये बीच वाली ब्रांच है जो 10 वोल्ट की बैटरी और एक 1 ओम के रजिस्टर से जुड़ी हुई है। राइट, तो देखो सर्किट सॉल्व करने का सबका अपना अपना वे होता है। आप चाहो इसको किरचॉफ लॉ से सॉल्व कर सकते हो, आप अलग अलग लूप में किरचॉफ लॉ लगा सकते हो, जंक्शन लॉ लगा सकते हो, पोटेंशियल लॉ लगा सकते हो। लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे ईजीएस्ट वे में इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। हमें एक्चुअल में फाइंड क्या करना है कि हर एक ब्रांच में अगर मुझे करंट पता चल गई तो वही मेरा मोटिव है, वही सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बैटरी को देखते हैं। ठीक है, फाइंड बैटरीज। बैटरी कहाँ कहाँ पे लगी हुई है? बैटरी मुझे एक तो यहाँ दिख रही है और एक बैटरी यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, अब बैटरी का कोई भी एक एंड पकड़ लो, कोई सी भी बैटरी ले लो और कोई भी एक एंड पकड़ लो। ठीक है, ये छोटा है और ये बड़ा है, इसका मतलब ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है। ऊपर वाला हायर पोटेंशियल, नीचे वाला लोअर पोटेंशियल है। अब एक्चुअल में ये पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच का। ई जो लिखा हुआ है ना, ये इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। या मैं बोलूँ कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, अब ये 5 वोल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, 5 वोल्ट का मतलब है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है जो 5 वोल्ट होगा। वो ऐसे भी हो सकता है कि एक 2 मानूं तो दूसरा 7 मान लूँ, एक 3 मानूं तो दूसरा 8 मान लूँ, और सबसे ईजिएस्ट जो पॉसिबल है वो है 0 और 5। ठीक है, तो जो सबसे लो पोटेंशियल होता है वो मैं 0 अज्यूम करके चलता हूँ ताकि मुझे कैलकुलेशन में आसानी हो। तो यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा 5 वोल्ट आएगा। तो देखो, इसको मैं मान लेता हूँ 0 वोल्ट और इसको मान लेता हूँ बड़े वाले को, हायर पोटेंशियल को 5 वोल्ट। अब 0 वोल्ट है, अब क्योंकि ये पूरी प्लेन वायर है तो इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट ही होगा। तो इस जंक्शन का पोटेंशियल पता चलेगा मुझे 0 वोल्ट। सिमिलरली ये अगर बैटरी के इस एंड का पोटेंशियल 5 वोल्ट है तो पूरी की पूरी वायर जो इससे जुड़ी हुई है वो 5 वोल्ट पोटेंशियल होगा। किसी भी पॉइंट पे, मैं यहाँ पे भी 5 होगा, यहाँ पे भी 5 होगा। और मुझे तो एक्चुअल में जंक्शंस का पता करना है ताकि ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई किया जा सके। ठीक है, अगर इसके बीच में कुछ होता रजिस्टर वगैरह तो यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं होता, क्योंकि रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आता है। ठीक है, जो कि ऐसा यहाँ पे हो नहीं रहा है। प्लेन वायर है तो कोई भी रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक फ्लो को रेजिस्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से कोई डिफरेंस नहीं आएगा, पोटेंशियल का कोई ड्रॉप नहीं आएगा। यहाँ 5 तो यहाँ भी 5, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0। राइट, सिमिलरली एक बैटरी यहाँ लगी हुई है 10 वोल्ट की, ये 10 वोल्ट बैटरी है। 10 वोल्ट की बैटरी है तो इसका जो लोअर पोटेंशियल है मैं वो वहीं 0 मान लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 0 वोल्ट। तो हायर पोटेंशियल कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, यानी कि ये एंड जो है 10 वोल्ट पोटेंशियल पे है और इस एंड से प्लेन वायर जुड़ी हुई है तो ये एंड का जो वोल्ट होगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब किसी भी ब्रांच में अगर करंट मुझे लिखनी होती है आई, तो क्या होती है V अपॉन आर, यानी कि उस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल लिख दो, डिवाइड कर दो उस ब्रांच के रेजिस्टेंस से, वो हो जाएगा ब्रांच में करंट। तो देखो कितना आसान हो गया है। इस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये वाली ब्रांच के लिए अगर मैं बात करूं, इस वाली के लिए ए बी के लिए, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये बी है। ए बी में अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो 10 और 5, एक पॉइंट 10 वोल्ट पे, दूसरा 5 पे, तो डिफरेंस कितना आ गया 10 - 5 पोटेंशियल का। डिवाइड करना है इसको किससे, रेजिस्टेंस से, तो रेजिस्टेंस कितना है 4, तो 4 से डिवाइड कर दिया, तो 10 - 5 अपॉन 4 कितना हो गया 5 अपॉन 4, तो 5/4 एम्पियर आ गई इसमें करंट। अब क्योंकि इतना आसान कर दिया है क्वेश्चन को इसने कि यहाँ आई लिखा हुआ है, यहाँ आई लिखा हुआ है और यहाँ भी, यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, डायग्राम क्लियर नहीं तो हम इसको अपनी एनालॉजी से करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली मैं फाइंड करने की कोशिश करता हूँ इसमें ए में और इस वाले पॉइंट में, ये डी पॉइंट है अगर, तो ए डी में। ठीक है, ए डी में करंट कितनी हो जाएगी, देखो ए बी में पहले मैं करंट लिखता हूँ, आई ए बी से, ए बी में कितनी करंट गई, तो वो गई 10 - 5 अपॉन 4, यानी कि 5/4 एम्पियर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ आई ए सी, ए सी में कितनी करंट गई, तो ए सी के अक्रॉस पोटेंशियल देखो, ये 0 वोल्ट, सॉरी ए डी है, ये
एडी के अक्रॉस पोटेंशियल की बात करूँ तो ये 0 वोल्ट पे है, ये 10 वोल्ट पे है, तो डिफरेंस कितना है 10 का और 0 का 10, तो 10 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना ओम है इसका, ये आई गेस 1 ओम लिखा हुआ है, अगर ये 1 ओम है तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ करंट आ जाएगी 10 एम्पियर, ठीक है। जो भी होगा इसका रेजिस्टेंस 2 होगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे, एक्चुअल में ये पिक्चर में क्लियर नहीं है कि कितना ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, तो मैंने इसको 1 ओम मान के यहाँ पे लिख दिया 1 रेजिस्टेंस, तो 10 एम्पियर आ गया। अब इन दो में अपने पास में करंट आ गई, इसका काम हो गया और इसका काम हो गया। अब हमारे पास कौन कौन सी ब्रांच बची, एक तो भाई ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की AC, और एक बची BC और एक CD, है ना, इनमें भी करंट निकाल देते हैं। तो अब देखो, अगर मुझे इस जंक्शन का पता चल जाए कि इस जंक्शन का पोटेंशियल कितना होगा, तो तीनों की फिर मैं करंट निकाल सकता हूँ, क्योंकि इसका पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल है, बस इसका नहीं है, और ये तीनों में यूज होगा। इसका पोटेंशियल मैं मान लेता हूँ V वोल्ट, ठीक है, V वोल्ट मान लेता हूँ पोटेंशियल। अब देखो किरचॉफ जंक्शन लॉ जो है वो क्या कहता है कि इस पॉइंट से किसी भी एक पॉइंट पे आने वाली करंट बराबर होती है जाने वाली करंट के, यानी कि इस पॉइंट से जो करंट निकलेगी, मैं मान लेता हूँ ऐसे करंट जा रही है, ऐसे करंट जा रही है और ऐसे करंट जा रही है, ठीक है, ये तीनों करंट जो टोटल निकल रही है इनका सम 0 होगा, यानी कि इस पे टोटल करंट जो होंगी वो 0 होंगी, चाहे वो आ रही हो चाहे वो जा रही हो। रूल ये कहता है कि टोटल आने वाली करंट इज इक्वल्स टू जाने वाली करंट। अब हमें पता नहीं करंट आ रही है या फिर जा रही है, तो मैं यहाँ पे टोटल करंट लिख देता हूँ कि भाई इससे पॉइंट से जो जुड़े हुए सर्किट हैं उनमें करंट जो होगी वो 0 होगी, क्योंकि देखो इससे एक सर्किट ये जुड़ रहा है, एक सर्किट ये जुड़ रहा है, एक सर्किट ये जुड़ रहा है, तो इन तीनों वायर में से ही यहाँ पे करंट आ सकती है, या इन तीनों वायर में ही इस पॉइंट से करंट जा सकती है। तो इस पॉइंट पे जो टोटल करंट रहेगी वो 0 रहेगी, क्योंकि रुकेगी नहीं यहाँ पे करंट, ठीक है, चली जाएगी, या तो आएगी या फिर निकल जाएगी। तो इस पे करंट लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, देखो इस पे करंट वो होगी जो BC में होगी, ये पॉइंट C है, ठीक है, इस वाले वायर में करंट वो होगी जो BC वायर में होगी। BC वायर में करंट कितनी होगी, V-5/2, ठीक है, तो लिखेंगे V-5/2। जिस पॉइंट का पोटेंशियल हमने V माना है उसको हमेशा हायर पे रखना है, ठीक है, तो हम मान रहे हैं यहाँ से करंट यहाँ जा रही है, यहाँ से करंट यहाँ जा रही है और यहाँ से करंट यहाँ जा रही है, टोटल सम 0 हो जाएगा तीनों करंट का, ठीक है। V माइनस ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, इस वाली ब्रांच की अगर मैं बात करूँ तो है V-0 लिखेंगे यहाँ पे, इसका मैंने 0 पोटेंशियल माना हुआ है, और ये पोटेंशियल अपने आप में कितना हो गया फिर 10, क्योंकि लोअर से हायर जाते हैं तो बढ़ता है पोटेंशियल, तो 0 से 10 यहाँ पे दिखा देगा, और ये 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक के बीच में 10 वोल्ट का पोटेंशियल ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। तो इस पूरी वायर में करंट कितनी होगी, V-10 इसका रेजिस्टेंस, तो लिखेंगे V-10/1 ओम, ठीक है, प्लस कर दिया, प्लस तीसरी कौन सी वायर, तीसरी करंट कौन सी जा रही है, इसमें जा रही है, तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये V-0/2 ओम आ जाएगा, तो आ जाएगा भाई V-0/2 ओम, और ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। इसकी वजह से अपने पास में टोटल जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी, देखो वो क्या निकल के आएगी, 2 LCM आ जाएगा, ये बनेगा V-5 प्लस 2V-20, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा V इज इक्वल्स टू 0, तो V की वैल्यू आ गई अपने पास में 2, 3, 4, 4V इज इक्वल्स टू 25, और V की वैल्यू आ गई 25/4, ठीक है, 25/4 आ गई V की वैल्यू, यानी कि ये पॉइंट जो है V ये 25/4 वोल्टेज पे है। अगर ये 25/4 वोल्टेज पे है तो इन दोनों में तो मैं ऑलरेडी करंट निकाल चुका हूँ, इसमें और इस वाली ब्रांच में, अब मुझे निकालनी है इस वाली ब्रांच में करंट, ठीक है, तो इस वाली में कितनी आएगी, ये है 25/4 वोल्ट पे, ठीक है, तो 25 -10/1, ठीक है, 25/4 -10 यही होगा ना, देखो करंट कितनी आएगी इसमें, यही लिखेंगे हम V-10/1, यानी कि V-25/4 -10/1 लिख सकते हैं। तो करंट इन AC IAC लिखेंगे, वो आ जाएगी अपने पास में 25/4 -10/1, यहाँ से लिखेंगे तो आ जाएगा ये 25/4 -40, 4 LCM ले लेंगे तो 25, सॉल्व करने पे -15/4 आ जाएगा, ठीक है।
तो -15/4 एम्पियर का मतलब क्या है? -15/4 एम्पियर का मतलब ये है कि अगर हमने करंट की डायरेक्शन इधर मानी ना, तो एक्चुअल में ये करंट इधर की तरफ आ रही है। बस माइनस का मतलब है करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब अगर मैं BC और CD की भी बात करूं तो IBC लिखते हैं। IBC की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 5 - 25/4 अपॉन 2। 5 - 25/4 अपॉन 2। तो देखो ये कितना बन जाएगा अपने पास में, 20 - 25/8, यानी कि ये आ गया -5/8 एम्पियर। ठीक है, -5/8 एम्पियर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने 5 को बड़ा पोटेंशियल पे रखा है। ठीक है, 5 - 25/4 करना है, तो मैंने एक्चुअल में 5 को बड़े पोटेंशियल पे रख के इसको छोटे पे रख के इधर की तरफ करंट की डायरेक्शन मानी थी, लेकिन एक्चुअल में करंट इधर जा रही है यहाँ से। ठीक है, और जो तीसरी ब्रांच है उसमें कितनी करंट आएगी? 25/4 - 0 अपॉन 2 ओम। तो आ जाएगा 25I, CD जो लिखेंगे वो आ जाएगा 25/4 - 0 अपॉन 2 ओम। तो आ जाएगा 25/8 एम्पियर। तो ये हो गए आपकी सारी ब्रांचेस में करंट्स।